आई लव मोहम्मद। मैंने कहा खूब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा मैं राम को पूछता हूँ, मैं भी कहता हूँ आई लव श्री राम की फोटो दिखाता हूँ। मैं आई लव महादेव कहता हूँ, आई लव महादेव की फोटो भी दिखाता हूँ। मैंने कहा आई लव मोहम्मद बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर साथ में उसकी फोटो भी दिखाओ। इस गोबर खाने वाले लोगों को हम अपने नबी की तस्वीर दिखाएंगे? हैं? इन गाय का मूत्र पीने वाले, गाय का गोबर खाने वाले लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे हम महादेव जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम कृष्ण जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसे आई लव मोहम्मद अगर तुम कह रहे हो तो तुम मोहम्मद की तस्वीर दिखाओ। कौन है भैया ये गोबर खाने वाला? कौन है? और ये होता कौन है हमसे सवाल करने वाला? इसका बाप का राज चल रहा है क्या? ये जो कहेगा वो हम मान लेंगे। कौन गोबर खाने वाला है? ऐसे कोई भी गहरा गहरा नथु गहरा आएगा और हमसे कहेगा नबी जी की, अपने नबी की, मोहम्मद जी की तस्वीर दिखाओ। ये सबसे बड़ा नफरती, सबसे बड़ा इस वक्त एक दलाल है, दलाल। हाँ, वो होता है ना, एक पालतू कुत्ता होता है, उसे जितना टुकड़ा डालोगे वो उतना ही भौंकेगा। इसे टुकड़ा डाला जा रहा है और इसे भौंकने के लिए खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। हाँ, प्रोटेक्शन है इसके पीछे, बड़े बड़े जेक हैं इसके, बड़े बड़े हाथ इसके सर पे हैं और इसे खुली छूट दे रखी है, खुले सांड की तरह इसे छोड़ रखा है कि तू जो चाहे कह, जो तेरा मन करे तू वो काम कर, जैसा चाहे ऐसे कर, मुसलमानों के खिलाफ बोल, मुसलमानों को बदनाम कर, मुसलमानों को परेशान कर। यानी पूरे देश में इसके सबसे ज्यादा गंदे बयान आ रहे हैं, सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, सबसे ज्यादा माहौल खराब करने वाले इस बंदे के वीडियो आ रहे हैं। लेकिन मजाल अगर प्रशासन इस बंदे से उफ तक बोल दे। यार इसकी सोच देखो तुम, कॉन्फिडेंस देख बंदे के अंदर कितना है कि तुम अपने नबी की तस्वीर दिखाओ। कौन होता है तू? कौन है तू ये बता पहले, और तेरे को हम अपने नबी की तस्वीर दिखाएंगे। ऐसे 360 आए और चले गए। ठीक, तू अपने बिल में घुसकर जो चाहे बोल सकता है, अपने आंखों के सामने उनके सरपरस्ती में रहकर जो चाहे बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू हमें क्या नाम है अपना गुलाम बना सकता है, तू हमें झुका सकता है। परेश रावल यादव का, तुमने परेश रावल का एक वीडियो सुना होगा ना, ये वो कौम है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती है। ठीक, हाँ वक्त है, सरकार है, तुम्हारी है, वो मैंने आपसे पहले भी कई दफा बोला है, लश्कर भी तुम्हारा है और अमीर भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारी है, अदालत भी तुम्हारी है। वक्त है, सरकार है, कुछ भी कर सकते हो, बोल सकते हो, मुसलमानों को मार सकते हो, पीट सकते हो, वो तो ओपनली दिख ही रहा है। लेकिन नबी के बारे में जो इस तरह की अभद्र भाषण देना, अभद्र टिप्पणी करना, गलत जबान का इस्तेमाल करना, यह काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तू होता कौन है बे नबी की तस्वीर मांगने वाला? हम तेरे से बोल रहे हैं कि तू अपने कृष्ण जी की तस्वीर दिखा, महादेव जी की तस्वीर दिखा। यार मेरी एक बात यह समझ में नहीं आती, ये 24 घंटा मुसलमानों की कॉपी क्यों करते हैं? मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद लिखा, उसके बाद हजारों लोगों ने लाइन लगा दी आई लव महादेव, आई लव कृष्ण जी। अरे भाई साहब, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। हमें जब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम हमारी तरफ से बाहर में जाओ, तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? हैं? हम क्यों तस्वीर दिखाए तुम्हें? हम तुमसे तस्वीर मांग रहे हैं? किसी मुसलमान ने कहा है कि तुम तस्वीर दिखाओ? किसी मुसलमान ने कहा है तुम आई लव महादेव लिखो? नहीं कहा किसी ने भी। लेकिन इनके वो अंदर कीड़ा जो खाता है ना, जो एक अंदर नफरती, जो एक यहां भड़ास है, यहां नफरत जो है, उस नफरत को भी तो निकालना है। तो फिर हमसे पूछने वाला, हमसे तस्वीर मांगने वाला, हमसे फोटो मांगने वाला, ये होता कौन है बे? गोबर खाने वाला। तुम सिर्फ गाय का गोबर खाओ, गाय का मूत्र पियो और उसे पीकर आराम से मौज करो, बस ये काम तुम्हारा है। ज्यादा मुसलमानों के बारे में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। हाँ, जो सरकार ने तुम्हें, सरकार के नुमाइंदों ने, प्रशासन की तरफ से तुम्हें छूट मिली हुई है, उतना काम करो बस। वरना एक दिन आएगा, सरकार भी बदलेगी और इसके अलावा टाइम भी बदलेगा, और तेरे जैसे नफरती लोग जो है ना, वो पता नहीं कहां छुप जाएंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आज वक्त तुम्हारा है, तुम बको, भूसो जो कुछ भूसना है, क्योंकि प्रोटेक्शन मिल रही है ना, पीछे से पुश किया जा रहा है, तुम्हें परमिशन दे रखी है, अलाउ कर रखा है, जो तुम चाहो कह सकते हो।
तो बहरहाल इन नफरती लोगों से बचने की जरूरत है। इन नफरती लोगों के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये उल्टे सीधे बोलते हैं, नबी के खिलाफ कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कानून के दायरे में रहकर आप लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। दूसरा, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूं, इससे ज्यादा शर्मनाक वीडियो मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। और मैंने क्या, भाटी जी का बयान आपने सुना होगा। उनका बयान है कि देश में आज तक इस तरह कानून को नहीं तोड़ा गया। देश में आज तक इस तरह प्रशासन की तरफ से जो भेदभाव किया जा रहा है, शासन और प्रशासन मिलकर जो भेदभाव कर रहे हैं, आज तक पूरे इस इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की वीडियो है और उन लोगों की वीडियो है जिन लोगों को बरेली से गिरफ्तार किया गया था। और इनके वीडियो देखा आपने? चलो इस वीडियो को देख लो पहले। इस वीडियो में देखा है, सभी लोगों को कान पकड़वाए जा रहे हैं और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो बोल रहे दूल्हा जी को बीच में रखो। अब मैं प्रशासन से सवाल करना चाहता हूं, जनाब आप लोगों ने कसम खाई है, धर्म की आपने ओथ ली है, संविधान को हाथ में लेकर आपने ओथ ली है, क्या इसीलिए आपने ओथ ली थी, कसम खाई कि हम एक समुदाय के लोगों को नंगा करके नाचेंगे, मारेंगे और दूसरे समुदाय के लोगों को हम पीठ थपथपाएंगे? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा संविधान है? ये उत्तर प्रदेश में लोगों को कान पकड़वाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रशासन आराम से तमाशा देख रही है। प्रशासन खड़ा होकर उन लोगों की परेड निकलवा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक वीडियो है, क्या नाम है, एक और दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये है, ये गुजरात का वीडियो है। इसमें मुसलमानों से परेड कराई जा रही है और उनके सामने खड़े होकर भाजपा के कार्यकर्ता जो है, जो नफरती लोग जो हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, इन लोगों के ऊपर मजाक बना रहे हैं और प्रशासन आराम से खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। एक समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बिना जुर्म के। सिर्फ जुर्म इतना है कि ये मुसलमान हैं। सबसे बड़ा जुर्म यही है पूरे देश में, जहां भी मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है ना, रीजन एक ही है कि सामने वाला मुसलमान है, तो उसके खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मारो, पीटो, जेल में डालो, बस यही काफी है को मुसलमान है। यही सब कुछ चल रहा है देश में। ये वसीम अकरम त्यागी ने डाला है वीडियो, गुजरात के गांधीनगर के बहियाल का बताया जा रहा है। गुजरात पुलिस मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाल रही है। दूसरी ओर भाजपा के पारंपरिक वोटर्स हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर मेजोरिटी पूरी तरह से हावी हो चुका है। यानी संविधान को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, कानून को कुचला जा रहा है और नफरती लोगों की आज पूरी तरह से वाह हो रही है। और ये सारा कुछ जो है प्रशासन की नजरों के सामने हो रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। ये जो भी कुछ कांड हो रहा है पूरे देश में, जितने मुसलमान परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, नाजायज सताया जा रहा है, ये सब कुछ प्रशासन के हाथों के द्वारा हो रहा है। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वैसे देश में नफरत आला दर्जे की इस वक्त देखने को मिल रही है। संविधान को कोई नहीं मान रहा है और ऐसे नफरती लोगों को बाहर छोड़ रखा है खुले सांड की तरह। चलिए भाई साहब, जाइए और हिंदू मुसलमान का माहौल खराब करिए, बस ये चल रहा है।